भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान का दोस्त तुर्की अब बेनकाब हो गया है। तुर्की ने भारत को सैन्य हथियार बेचने पर बैन लगा दिया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते में काफी ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की जो सरकार है, उन्होंने हालांकि इसको लेकर के कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की थी अभी तक, लेकिन भारत को लेकर किसी भी हथियार बिक्री को मंजूरी काफी समय से नहीं दी जा रही थी। अगर कोई फाइल यहां से भेजी भी जाती थी तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता था। कुछ महीने पहले भारत ने जहाज निर्माण में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया था। उसके बाद से तुर्की की तरफ से ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। तुर्की की सरकार ने बैन के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी, लेकिन तुर्की के संसद में इसका क्लियर तरीके से खुलासा हो गया। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई को ही तुर्की की जो प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष मुस्तफा मुरत सेकर से अनजाने में इसका खुलासा हो गया। इसके बाद ही यह खबर बाहर आ सकी। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तुर्की के खिलाफ लगातार बीते कई समय से खड़ा हो रहा था। आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष में रुख अपनाने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि एजियन सागर में तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष में वो ग्रीस का पक्ष ले रहा है। इसके बाद से ही तुर्की बौखलाया हुआ है। इसी साल अप्रैल में भारत में जहाज निर्माण प्रोजेक्ट में शामिल तुर्की की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किया गया था। भारत ने अपने लड़ाकू बेस पर ग्रीस के हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के प्रमुख की मेजबानी की थी, जिससे तुर्की भड़क गया था। तुर्की के खिलाफ भारत का यह फैसला बार बार कश्मीर को लेकर दिए जा रहे बयानों की वजह से था। अप्रैल में भारत के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने भारतीय नौसेना के लिए 5 सहायक जहाजों के बेड़े का निर्माण के लिए तुर्की की जो फर्म्स है उसके साथ समझौते भी खत्म कर दिए थे और अपने दम पर निर्माण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। विदेश में तुर्की रक्षा सामग्री की बिक्री के लिए तुर्की सेना से मंजूरी की जरूरत होती है। अगर आप तुर्की से कोई भी हथियार खरीदना चाहते हैं तो आपको तुर्की की सेना से मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन तुर्की ने कई देशों को ब्लैकलिस्ट कर रखा है जिन्हें वो हथियार नहीं बेचता है, और अब धीरे धीरे उसका ये रुख साफ दिख रहा है कि उन्हीं ब्लैकलिस्ट वाले लिस्ट में उन्होंने भारत को भी शामिल कर लिया। लेकिन इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? भारत को कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम सैन्य हथियार के मामले में देखें तो हमारे पास जब हम डील करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास रशिया आ जाता है, हमारे पास इजराइल आ जाता है, हमारे पास अमेरिका जैसे देश है। तो ये जो कुछ प्रमुख सैन्य हथियार के मामले में जो देश है वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। तुर्की के इस फैसले से कुछ खास बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो ये जहाज वाला डील था वो काफी समय से जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब ब्रीच हो गया। लेकिन तुर्की को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुर्की को काफी ज्यादा इस मामले को लेकर के फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जैसा कि उसका संघर्ष पूरी दुनिया में चल रहा है, पाकिस्तान के साथ जो मित्रता वो निभाने का प्रयास कर रहा है वो ऑन ग्राउंड ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के जो कंट्रोवर्सी है उसमें बड़ा नजर आता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े देश भारत का साथ देने का प्रयास करते हैं। और अब भारत की जो पॉलिसीज है इंटरनेशनल वे में वो भी काफी ज्यादा बेहतर हो रही है, और यही कारण है कि तुर्की को इससे तो बेहद फर्क पड़ने वाला है। खास बात यह है कि अब तुर्की जो है हमारे साथ जो हथियार के डील है वो नहीं करेगा। अभी की जो गवर्नमेंट है खास तौर पे वो तो इतना ही कह रही, बाकी समय आने पर पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। भारत के हथियार और सेनाओं में कोई ऐसा खास बात नहीं है कि हमारी सेना के पास जो हथियार है वो जंग लगे हुए हैं, उनमें भी भरपूर मात्रा में असला और बारूद रहता है। तो ये बात तुर्की को हमेशा याद रहनी चाहिए। और पाकिस्तान के साथ मित्रता निभाने का जो अंजाम होता है वो क्या होता है वो अभी चाइना भुगत चुका है। उसके बाद नीचे श्रीलंका को हमने देख लिया, मालदीव्स देख रहे हैं। तो ऐसे काफी सारी लंबी लिस्ट है, इतना तुर्की को याद रखना चाहिए। बाकी आपके इससे की क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।